ये देश यूसीसी से चले। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। मोदी जी का गारंटी है देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे। सख्त फैसला लेने के लिए विख्यात हिंदुस्तान के प्रधान के शब्दों में जिस समान नागरिक संहिता को लेकर प्रतिबद्धता है, एक देश में एक कानून को लेकर जिस तरह से सरकार संकल्पबद्ध है, जो कॉमन सिविल कोड सत्ताधारी पार्टी के कोर एजेंडे में शामिल रही है, जिसको पूरा करने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी 2024 में। क्या उस यूसीसी को मोदी सरकार तीसरे टर्म में लागू करने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी का आखिरी संकल्प भी पूरा होने वाला है? लोगों के मन में यह सवाल इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार एक देश एक कानून को लेकर अपनों को आश्वस्त कर रहे थे, भगवा पार्टी का वो एजेंडा याद दिला रहे थे। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। धारा 370 खत्म हो चुकी है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। अब शेष है तो वो है समान नागरिक संहिता। चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे पर किश्तों में आगे बढ़ रही है, राज्यों के जरिए इसे आगे बढ़ा रही है। गोवा में पहले से यूसीसी लागू है। उत्तराखंड में इसी साल कॉमन सिविल कोड लागू किया गया है। गुजरात में अक्टूबर 2022 से इस पर मंथन चल रहा है। असम में भी इस पर चर्चा जारी है और अब राजस्थान भी यूसीसी पर तैयार है। राजस्थान की सदन में सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपनी ही पार्टी से यूसीसी लागू करने को लेकर सवाल किया था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा वो जरा सुनिए। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। राजस्थान के भजनलाल शर्मा की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर 100% वचनबद्ध है। विधेयक पेश करने की समय सीमा अभी तय नहीं की गई है, लेकिन कानून मंत्री के इस बयान के बाद से कयास लगने शुरू हो गए हैं कि अगर इस विधानसभा सत्र में समय नहीं मिलता है तो इसे अगले सत्र में चर्चा करके लाया जा सकता है। राजस्थान की सरकार उत्तराखंड में पारित यूसीसी विधेयक को पढ़ रही है। यूसीसी लाना सरकार की मंशा है और वर्तमान में जिस तरह से मामले आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से लोगों की मंशा है, हमारे नेतागण की मंशा है, पर हम लाने से पहले सभी गंभीर विषयों पर विचार करेंगे। दरअसल गोवा में यूसीसी पहले से लागू था। उसके बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड लागू किया। महीनों के मंथन के बाद और कई सवालों के बीच आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी साल 13 मार्च को यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया था। अब जरा समझिए कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है उससे क्या कुछ बदल गया है। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिल चुके हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस जाति और धर्म के हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से बांटने का अधिकार ये कानून देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। एक शादी के बाद दूसरी शादी के लिए तलाक अनिवार्य होगा। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की ही होगी। राजस्थान के बीजेपी नेताओं को यकीन है कि सरकार इसी के इर्द गिर्द सूबे में यूसीसी लागू करेगी। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में भी
ये अपने जो समान नागरिक संहिता का कानून है वो जल्दी पेश होगा और लागू होगा। महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है उसमें निजात मिलेगी। यानी एक व्यक्ति एक घर में तो 4-4 शादियां करता है, एक घर में एक करता है, दूसरा इसमें सती प्रथा है। यानी जितनी भी महिलाओं के उत्पीड़न की जो संभावना है वो इससे दूर होगी और दूसरा सबको समान अधिकार मिलेगा। मेरा भी मानना ये है कि हमारी सरकार इसको लेकर बहुत संवेदनशील है। निश्चित तौर पर हमारे मंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो सरकार से बात कर सबकी सहमति बनाने के साथ साथ हम लोग भी इसे लागू करने का काम करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बीजेपी के नेता जितने आश्वस्त हैं अपने कोर एजेंडे को लागू करने को लेकर, उतने ही सवाल विपक्ष में बैठे कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। कांग्रेस इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। इन लोगों की मंशा सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे मुद्दों को उछालना और फिर वोट लेके उसका फायदा उठाने का ही रहा है। इनका उन चीजों पे विश्वास नहीं है जिससे कि देश तरक्की करे। तो आज आप देख रहे होंगे पिछले 6-8 महीनों में जिस प्रकार से इन लोगों के भाषा है, भाषण है, मंत्रियों का काम है, वो सब आपको नजर आ जाएगा कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। विरोधी सवालों के बीच राजस्थान की बीजेपी ही सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही, असम में भी तैयारी है। इससे पहले मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर असम सरकार ने यूसीसी को लेकर बड़ा संकेत दिया था। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला लिया गया। राज्य में अब सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी। अब मुस्लिम विवाह और डाइवोर्स से जुड़े सभी मामले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही सुलझाए जाएंगे। मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार भी हटा दिए गए। असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने यह दावा किया है कि इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम में भी यूसीसी लागू होगा। उन्होंने कहा था कि असम में सरकार सामने के दरवाजे से समान नागरिक संहिता लाएगी। उन्होंने दोहराया कि कॉमन सिविल कोड पारंपरिक प्रथाओं और अनुष्ठानों से संबंधित नहीं है। जब बीजेपी शासित तमाम राज्य एक एक कर कॉमन सिविल कोड की ओर बढ़ रहे हैं, तब लोगों के मन में अगला सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार भी इसको लेकर आखिरी फैसला लेगी? क्योंकि 24 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दफे इसका जिक्र किया था। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। अब जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में लौट चुके हैं, तो इस बार अपने एजेंडे को लागू करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए क्या अपने सहयोगियों को यूसीसी पर मना लेगी। सवाल ये कि क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू यूसीसी पर मान जाएंगे या फिर सहयोगी पार्टियां ही मोदी के लिए चुनौती बनेंगी। पहली बार मोदी सरकार अपने सहयोगियों के भरोसे सत्ता में है। मोदी की सत्ता के दो अहम स्तंभ हैं, एक नीतीश कुमार हैं तो दूसरे चंद्रबाबू नायडू। यूं तो सरकार को यकीन है कि नरेंद्र मोदी के हर बड़े और कड़े फैसले में उनके सहयोगी साथ होंगे, लेकिन वोट के गुणा गणित में माहिर नीतीश और नायडू ऐसा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। असल यूसीसी का जो खुलकर विरोध कर रहा है वो है मुस्लिम समाज। वो अपने कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं क्योंकि उनका अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिम लॉ, और यूसीसी को वो अपने कानून में दखल मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सियासी तौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को इससे फर्क पड़ता है क्योंकि बड़ी तादाद में इन दोनों को मुस्लिम समुदाय वोट करता है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी समान नागरिक संहिता को लेकर सॉफ्ट रही है। साल 2017 में नीतीश कुमार ने लॉ कमीशन प्रमुख को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करना चाहिए। ये कोशिश स्थायी और टिकाऊ हो, इसके लिए व्यापक तौर पर आम सहमति बननी चाहिए। इसे किसी आदेश द्वारा थोपा नहीं जाना चाहिए। मोदी के तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद भी जेडीयू ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। यूसीसी पर जेडीयू के समर्थन का कांग्रेस अपने हिसाब से विश्लेषण कर रही है। दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू के मुस्लिम प्रेम की व्याख्या भी कर रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू सामाजिक न्याय के नाम पर मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के पक्ष में है, जबकि मोदी सरकार इसके खिलाफ रही है। हालांकि यूसीसी पर नायडू की पार्टी कभी खुलकर नहीं बोलती। नायडू और नीतीश को आधार बनाकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी में वो खूबियां हैं कि विभिन्न दलों के नेताओं की बात सुने, उनसे विचार विमर्श करें, उनसे परामर्श लें? मुझे नहीं लगता। समान नागरिक संहिता के धुर विरोधी मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी बार बार और लगातार यूसीसी के विरुद्ध शाब्दिक बाणों की बौछार करते रहे हैं। भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हजारों तहजीबें हैं, हजारों तहजीबें हैं। यहाँ पर हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है। दिल्ली में बैठा हुआ कोई बाबू, दिल्ली में बैठा हुआ आरएसएस का प्रधानमंत्री हमारे जिंदगी के फैसले नहीं कर सकता। कोई हमको ये नहीं बताएगा कि हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। भारत के संविधान में मजहब की आजादी फंडामेंटल राइट है और मैं अपने मजहब के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। नरेंद्र मोदी मुझे आकर नहीं बता सकते कि मैं अपने मजहब पर कैसे चलूं। ओवैसी जैसे सियासी शत्रुओं की आक्रामकता पर चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ यूं पलटवार किया था। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। चुनाव प्रचार के दौरान सरकार ने बार बार यूसीसी लागू करने का संकल्प दोहराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी की गारंटी को आधार बनाकर लोगों को आश्वस्त किया था। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा। ये हमारा संविधान का स्पिरिट है। हमने उत्तराखंड में यूसीसी लाया है और हमारा ये वादा है, मोदी जी का गारंटी है, देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे, देश भर में करेंगे। तीसरी दफे सत्ता में लौटने के बाद भले ही नरेंद्र मोदी नीतीश और नायडू के भरोसे हैं, लेकिन उनके इरादों में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है। ना तो सत्ता में साझेदारों को हिस्सेदारी बांटने को लेकर और ना ही मंत्रालय बांटने में। जितने भी बड़े वायदे थे, उन वायदों को पूरा करने वाले मंत्रालयों के मंत्रियों को नहीं बदला गया। जैसे सीएए और यूसीसी का वायदा, इन वायदों को लागू करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी। इस मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन का वायदा, इस वायदे को पूरा करने की जिम्मेदारी कानून मंत्रालय के तहत आएगी और इस मंत्रालय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। जाहिर है, अपने साथियों को साध कर जब नरेंद्र मोदी केंद्र में आगे बढ़ रहे हैं, तब बीजेपी शासित राज्य जिस अंदाज में कॉमन सिविल कोड की ओर बढ़ रहे हैं, उससे संकेत बहुत साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।